तो ये कमेंट आया था हमें मिस्टर श्रीकर रेड्डी। हाँ, तो कुछ कहने के लिए तड़प ही रहे थे ये। बोलो क्या गलत कह दिया मैंने? क्या बोला था आपने? यार मैंने मिस कर दिया। यार मैं गवार आदमी, अच्छा है। मैं गांव का सीधा सादा बलम, कहाँ मैं आ गया। भाई साहब, हाँ, गर्दन पे हाथ रखा हो ना जब आपके भी, तो आपको भी पता लग जाएगा। इतना हाइप कर देना है हर चीज को। So if you are planning to stop in the BAM park, then you have to buy this. तो स्वागत है दोस्तों आपका इस खूबसूरत शहर बैंफ में। तो हमारी बात पे ना जाए, अपनी अकल लगाए। स्प्राइट क्या? व्हाट स्प्राइट? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कैनमोर। तो मॉर्निंग हो गई है, मैं और राहुल तो उठ गए और बच्चे अभी सो रहे हैं। तो राहुल जी की कॉफ़ी बननी शुरू हो गई है। राहुल जी हेलो हाय कर लो। ये पहले जो जिस काम में लगे हुए हैं बस उसमें करते, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा ना तब तक ये नहीं बोलेंगे आपको हेलो। अरे सर जी इसको बाद में बोलेंगे। हाँ जी, मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम कैनमोर एंड फ्रॉम कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन। सो कॉफ़ी बन रही है, खुशबू ज़बरदस्त आ रही है, घर जैसी है ना। मेरे लिए कुछ नहीं है, चाय वाय है, पर ग्रीन टी रखी है इन्होंने। ये चाहते हैं कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लूँ। दूसरी चाय नहीं है, ब्लैक टी है। ब्लैक टी है, यप। ठीक है चलो ब्लैक टी, पर मिल्क भी है शायद रखा है ना? हाँ, वो पॉड्स वाला ही है, डेयरी क्रीमर है। हाँ, तो चाय वाय बनाते हैं, थोड़ा सा कॉफ़ी पीते हैं और आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। तो दोस्तों ये है बाहर का नज़ारा। सुबह से ही अच्छी खासी बारिश हो रही है और थ्री सिस्टर्स अभी गायब है। जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी ना 5:30 पौने 6 के करीब, तो कुछ भी नहीं था बाहर, मतलब इतना कोहरा था, बिल्कुल बादल ऐसे लग रहा था नीचे आ गए और पहाड़ बिल्कुल गायब हो गए थे। ये थोड़े थोड़े दिखने शुरू हुए हैं, पर थ्री सिस्टर्स अभी भी गायब है। मैंने कहा थ्री सिस्टर्स कहाँ गई भाई? पर दोस्तों ये अच्छा हुआ कि बारिश हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वाइल्ड फायर स्टार्ट हो गई एडमिंटन में, एल्बर्टा में, और बिल्कुल नियर बाय ही स्टार्ट हुई है। मतलब अब वो किस वजह से हुई है ये नहीं पता चला हमें, पर एंथनी हैंडे पूरा ब्लॉक किया हुआ था फ्राइडे ट्यूसडे को। जब मैं ऑफिस आई हूँ, हम शाम को, मैं 6:45 के करीब हम घर पहुँचे, जबकि 4 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है। मतलब 15 मिनट में पहुंचते हैं घर। हाँ, इतना देर हो गई क्योंकि इतना जाम लग गया था और सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए थे हैंडे पे जाने वाले, हाईवे पे जाने वाले। तो हम लोग बीच बीच में से निकल के आए, पर इतना ट्रैफिक हर जगह लगा हुआ था कि हम 6:45 बजे घर पहुंचे। इमेजिन 15 मिनट लगते हैं सिर्फ घर आने में। एंड द वाइल्ड फायर्स आर स्केरी भाई, बहुत स्केरी होती है, क्योंकि लास्ट ईयर जैस्पर में आग लगी थी, जैस्पर राइट, और जैस्पर पूरा खत्म हो गया था यार, ऑलमोस्ट, मतलब पूरा, ठीक है। वो अभी तक रिवाइव कर रहे हैं उसको, हाँ। ठीक है। तो मतलब बहुत स्केरी होता है। और आज सुबह मैंने न्यूज़ अभी ना चेक की थी, तो इवैक्यूएशन का नोटिस जो है ना वो लिफ्ट कर दिया है। एंथनी हैंडे खुल गया है वहाँ से, मतलब जो हमारा हाईवे है, और इट इज़ अंडर कंट्रोल। सो थैंक गुडनेस, नहीं तो पूरे एडमिंटन में मतलब न्यूज़ आ रही है कि धुआं वगैरह फैलने की एंड स्टफ लाइक दैट। वो स्मेल आ रही थी, बहुत स्केरी होता है भाई। जब मैंने सुबह उठ के देखा ना बारिश हो रही है, तो शुक्र मनाया कि चलो वाइल्ड फायर में थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ। अच्छा हो गया कि बारिश हो गई। तो मौसम भी अच्छा है, व्यू तो अच्छा मिल ही रहा है। अभी पूरा थोड़ी सी धूप निकलेगी ना, अभी धूप निकलेगी। हाँ। तो जैसे धूप निकलेगी तो थोड़ा विजिबल होगा पहाड़ों का नज़ारा। हाँ। सारा कुछ प्रोवाइड किया हुआ उन्होंने, टी है और इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी, जैस्मिन टी, कैमोमाइल टी एंड ग्रीन टी। ग्रीन टी। They have a kettle as well. Well, if you want, I can make tea. तो ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी को आप कह रहे हैं कि ब्लैक टी है? ये इतने लिखे है ब्लैक टी। हाँ, अच्छा हाँ, ब्लैक टी, ठीक है। और पॉड्स हैं, क्रीमर है, और ये हमारी कॉफ़ी बन रही है। होटल बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत ही अच्छा है। और
वॉशरूम में भी जैसे हर चीज़ का ध्यान रखा गया है कि जैसे सब टॉयलेटरीज पूरी हैं और अपना मेकअप वाइप्स तक रखी हुई हैं उन्होंने कि मेकअप रिमूव करना होता है जैसे तो मेकअप वाइप्स भी रखी हुई हैं। और मैं इतनी थकी हुई थी, मैं तो ऐसी सो गई रात को, मैंने मेकअप कर लगा हुआ है अभी भी, तो मैं अब सारा रिमूव वगैरह करूँगा। और जो सर्विस है, मतलब जो फ्रंट डेस्क सर्विस, द पीपल आउट देयर, दे आर सो पोलाइट, सो फ्रेंडली। ऐसे ही नहीं, इसको 9 की रेटिंग दी हुई है यार, मतलब booking.com से हमने बुक की थी तो 9 की रेटिंग थी। हाँ। उसका रीजन सच में है यार, रात को पार्किंग स्पेस नहीं थी एंड द फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट शी अंडरस्टूड दैट, उसने मेरी गाड़ी वीआईपी पार्किंग में लगवाई है। हाँ, क्योंकि लोगों ने पार्किंग की जगह भी काफी खराब की हुई हाँ। थी, तो रात को हमें पार्किंग ढूंढने में 10-15 मिनट लग गए। राइट। तो हम आए थोड़ा लेट ना, 11 बज गए थे जब हम वहाँ से खाना वगैरह खा के एक हम यहीं नियर बाय द ड्रेक पब गए थे। तो मैं आपको उसका हमने वीडियो नहीं बनाया है, पर उसकी पोस्ट मैं इंस्टाग्राम पर डालूंगी, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट देयर। और बस ऐसे ही प्यारे प्यारे से मैसेज करते रहो हमारे ब्लॉग पे, बहुत अच्छे मैसेज आते हैं लोगों के, बड़ा अच्छा लगता है सुन के, देख के, पढ़ के, और मज़ा आता है कि देखो कोई आपको मैसेज कर रहा है, वो अपनी बात शेयर कर रहा है और आपको सजेशन देते हैं, टिप्स देते हैं लोग, बहुत मज़ा आता है पढ़ के और अच्छा लगता है। कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया नॉलेज भी कई बारी ना। अब जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में हाइड्रेंजिया के बारे में पूछा था, फ्लावर के बारे में, तो मेरे को बड़ा अच्छा एक कमेंट आया कि आप ऐसे आपने ये ठीक प्लांट शायद नहीं लिया, ये आप ऐसा कर सकते हो। तो मैं उसको ध्यान में, माइंड में रखूँगी और नेक्स्ट टाइम के लिए उसको वैसे ही टिप्स के साथ उसको सजेशन जो आपने दिए हैं उसको दिमाग में रख के परचेजिंग करेंगे प्लांट्स की। तो ये कमेंट आया था हमें मिस्टर श्रीकर रेड्डी रिगार्डिंग हाइड्रोजीनास। थैंक यू सो मच श्रीकर जी, थैंक यू सो मच। हाइड्रेंजिया, सॉरी हाइड्रेंजिया, ये कभी इनको आएगा ही बोलिए। क्या बोला था आपने यार? मैंने मिस कर दिया यार, मैं गवार आदमी, अच्छा है, मैं गांव का सीधा साधा बलम, कहाँ मैं आ गया। गांव के सीधे साधे बलम है। तो हाँ, हाइड्रेंजियास के बारे में उन श्रीकर रेड्डी जी ने हमें बड़ा अच्छा डिटेल प्यारा कमेंट लिख के भेजा, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच श्रीकर जी, थैंक यू सो मच। तो अब काला साहब मेरे लिए चाय बना रहे हैं, बड़ा मैं कह रहा हूँ इतनी तगड़ी चाय बना रहे हैं। दिखाओ जरा, देखो ये दोस्तों, जो ये टी बैग है ना, ये क्लॉथ के अंदर है, लिनन क्लॉथ के अंदर है। ये वो फाइबर वाला वो जो हार्मफुल होता है वो हमने भी पीना छोड़ दिया, क्योंकि हम जब शुरू में आए थे यहाँ पे तो हमें बड़ा फैंसी सा लगा, वो जो पॉड्स आते थे ना चाय के, तो हम वो ले आते थे। पर हमें कमेंट में भी कई लोगों ने बोला कि ये मत यूज़ किया करो क्योंकि ये नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये मेरे को इतना अच्छा लगा। कौन सी कंपनी की है ये? ये है ननशेन, ये कंपनी है। तो क्लॉथ के अंदर है, तो इट्स वेरी सेफ एंड हेल्दी चाय होने वाली है ये। बनाओ जी चाय। हाँ, क्या कहने के लिए तड़प रहे हो? हाँ, तो कुछ कहने के लिए तड़प ही रहे थे ये, बोलो क्या गलत कह दिया मैंने? मैं कह रहा हूँ कि हाँ? सेफ है, हेल्दी का पता नहीं। कह रहे ये चाय ना सेफ है, हेल्दी नहीं है। पर कैसे हेल्दी नहीं है? तो हेल्दी होएगी, मैनू की पता, मेरे को पता चीनी कितनी। एक तो शुगर डाल दी तो अब थोड़ी सी अनहेल्दी हो गई है, क्रीम डाल देंगे पूरी हेल्दी हो जाएगी। तो दोस्तों देख लो, अब धूप निकल आई है, अब क्लियर व्यू आपको मिल रहा होगा 3 सिस्टर्स का और बाकी के भी जो ब्रदर सिस्टर्स के साथ में है उनका भी। बहुत बहुत प्यारा नज़ारा है। बस हम लोग तैयार हो रहे हैं और निकल रहे हैं फटाफट। टाइम खत्म हो गया दोस्तों, हम लोग सब रेडी हैं, बस क्रैंकी बेबी हमारा क्रैंकी हो रहा है, उसको भूख लग रही है और भूख लगेगी भी क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, 12 बज चुके हैं। थैंक्स टू दिस मैन। हर चीज में इनको फंसा दो, इनकी गलती है। हेलो, जल्दी चलें अब। बस चल ही रहे हैं भाई, 1 मिनट। इतना टाइम लगा दिया। रेडी टू गो। हैट भी ले लिए, बाहर धूप बहुत तेज है और ठंड है। हाँ,
चलो दोस्तों, फाइनली तो आज है थर्सडे और 8th ऑफ मई। तो आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, 21st वेडिंग एनिवर्सरी। इस समय मेरे को याद है मेरे घर में सारे गेस्ट इकट्ठे हुए थे। हाँ, सेम मेरे घर में भी। 21 साल पहले यार, 21 साल हो गए। 21 साल हो गए। और काश तू ये सेल्फी स्टिक लेके आई होती, भूली ना होती घर पे। भूल गई मेरे को नेहा जी दे के गई थी सेल्फी स्टिक, और मैं नलायक भूल गई इसको वहीं पे घर पे। और मुझे बहुत याद आ रही है, कुछ सेल्फी स्टिक होनी चाहिए थी। ये आपको वीडियो में बोल रही है नलायक। इसने जो ऑफ कैमरा मेरी रील बनाई है ना कि इसके हिसाब से मैं भूल गई। नहीं घूम रहा मैं। बड़ा वाला बेबी भी क्रैंकी हो गया है दोस्तों। अब भूख के मारे सबका बुरा हाल हो रहा है। तो मौसम बड़ा ही कमाल है, माउंटेन व्यू है, और बस पूछो मत कितना खूबसूरत माहौल हो रखा है। एक दिक्कत हो गई है, मैं अपनी जैकेट भूला हूँ ऊपर। क्योंकि तूने टांग दी थी, मैंने पहनने के लिए रखी थी बाहर, तूने क्यों टांगी अलमारी में? हाँ, मैं तो बेवकूफ हूँ, मैं संभाल रही हूँ सारा कमरे में। इन लोगों ने गंद मचा दिया, अब ऐसे थोड़ी छोड़ के निकल सकते हैं। मैंने एक बारी भी बोला है भाई साहब, मैं बेवकूफ है, ये खुद बोल रही है। हाँ, मैं बोल रही हूँ बेवकूफी हूँ मैं। हाँ, इतना इन्होंने यब मचा दिया अंदर कमरे में। मैं पूरा क्लीन करके आई हूँ। अच्छा, तो 3 मिनट लगाए इसे, 3 मिनट में खट खट सारा सामान मैंने क्या तुम लोगों की ऐसे सारा फैला दिया इन्होंने। और हमारी जो रेल बनी है 3 मिनट में वो हम ही जानते हैं। और तो बाकी नहीं करोगे आगे से तो मुझे करना पड़ेगा ना, क्या करूँ। तो दोस्तों बस चल रहे हैं, सर्जी जैकेट लेके आ रहे हैं और थोड़ा सा फोटो सेशन करते हैं, फिर निकलते हैं। हाँ। बस 5 मिनट। हाँ। बेबी क्रैंकी हो रहा है। तो मतलब दोस्तों ये हमारा फाइनल लुक है। हाँ। ठीक है दोस्तों, ये कैप मैं ना पिछले साल भी मैं जब सिल्वर लेक गई थी तब मैंने पहनी थी, और मुझे बड़ी पसंद है इसका ये प्यारा सा फ्लावर वाला डिज़ाइन। ये दोस्तों गैस करो कहाँ से मंगवाई थी? मेरी बुआ के लड़के की वेबसाइट से, टीमू से मंगवाई थी। वेरी गुड, अच्छी क्वालिटी की है। आई थिंक $10-12 की थी या शायद उससे भी कम की थी, मुझे याद नहीं है, पर मैं लिंक शेयर कर दूंगी किसी को चाहिए हो तो। अच्छी हैट्स की ऑप्शंस है उसमें। और ये जो मैं टी शर्ट लाया हूँ ये नाइकी से लाया हूँ, तो मैं इसको ये कह रहा था कि भाई डिस्काउंट में मिली है तो लेके आया हूँ। तो शैली मेरी गर्दन पकड़ के कह रही है अगर डिस्काउंट में मिली है तो मैंने कहा $15 की कोई बात नहीं। ये यहाँ हाथ नहीं रखा था जी इसने, ये गर्दन पे रखा था इसने हाथ मेरी, कि 30 की भी होती तो भी लाते। देख लो, कोई मतलब नहीं है, 15 की मिली है तो ले आए बड़े। मैंडी को बता रहे हैं कि मैं कॉस्को की पहनी है, देख ले कॉस्को की। कॉस्को का सामान मैंने भी पहना हुआ है, ऐसा कुछ कोई बात है। निक्कर कॉस्को की है, क्या जबरदस्त है भाई साहब। हाँ, पर ठीक है, कभी कभी कुछ लग्जरी भी पहन लेनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब, हाँ, गर्दन पे हाथ रखा हो ना जब आपके भी, तो आपको भी पता लग जाएगा। इतना हाइप कर देना है हर चीज को, इतना मतलब तो फिर कैमरे में तूने हाथ क्यों रखा, जो तूने ऑफ कैमरा मेरे गर्दन पकड़ी? यही रखा है, यही रखा था। दोस्तों क्या नज़ारा है, क्या खूबसूरती है, क्या पहाड़ है चारों तरफ। ये लोगों के घर है यहाँ पे। लवली। नहीं, ये होटल लग रहा है मुझे ये भी। हाँ, ये अपार्टमेंट से, आई डोंट नो। ये होटल अपार्टमेंट, हाँ शायद होटल ही है। This is हमारा one of होटल those- तो वहाँ पीछे है। हाँ। तो हम यहाँ पे टोल पे रुके हैं अभी, शायद यहाँ से हमें पासेस खरीदने पड़ेंगे। पासेस का ये रेट वगैरह लिखा हुआ है। बैंफ नेशनल पार्क आप ऊपर देख रहे होगे वहाँ पे, ये इधर। तो बैंफ नेशनल पार्क अब यहाँ से शुरू होता है। अभी टोल के लिए हम वेट कर रहे हैं। So the family is 22 is हाँ, okay. मे बी हमें ना भी लेना पड़े शायद, पता नहीं। पता नहीं। हाँ, बाकी लोग तो निकल रहे हैं वहां से और हम इधर आ गए हैं इस लेन में। हमें लगा पता करते हुए चलते हैं, कहीं पास लेना ना हो तो दिक्कत ना हो जाए। हाँ, पास ले लेते हैं। और पिछले साल जब हम आए थे तो हमारे को टोल सारे बंद मिले थे। हाँ। तो हम रुके ही नहीं थे, तो कोई भी टोल नहीं खुला हुआ था, तो उन्होंने सीधा डायरेक्शन दी हुई थी कि सीधा निकल जाओ। Right. तो कोई पास नहीं लिए थे हमने पिछली बारी, तो हम ऐसे ही घूम लेते हैं। और इवन लेक लुइस पे भी आपको पार्किंग नहीं मिलती है, हमें वहाँ पे फ्री पार्किंग ही मिल गई थी। तो पिछले साल तो ये सीन था, इस बार ही देखो
कैसा है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस बारी अच्छा वेदर है तो बहुत लोग घूमने भी आए हुए हैं, तो मे भी खोल दिया होगा उन्होंने टोल। पिछले साल बर्फ थी इस टाइम पे, बट बिकॉज हम वीकडे में आए हैं तो शायद मे बी भीड़ कम हो। ये हो सकता है। हाँ। पासिंग स्ट्रेट। If you don't have a pass, but you're driving straight through, that's the highway, to DC. Like if you're not stopping in the park, you don't need a pass. Oh, but we are stopping. You are stopping. Or if you already had a pass, like people have year passes. So this is $22? Yeah, it's good till 4 p.m. tomorrow. Oh. तो ये पास ले लिया हमने, $22 का फैमिली पास है, ये लगा लिया गाड़ी पे विंडशील्ड पे। हाँ जी। तो शैली कहती तो उसने क्या बोला है कि तुम रुक गए हो तो तुम्हें देने पड़ेंगे पैसे। हम टोल पे रुक गए तो क्या हमसे पैसे लेगा? हमें भी जाने देंगे। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा जो अदर साइड ऑफ दिस टोल बूथ जो निकल रही है जनता सीधी, वो कैसे निकल रही है? He said that those guys will not stop in the Banff Park. So if you are planning to stop in the Banff Park, then you have to buy this. तो of course हम तो वहीं जा रहे हैं, तो मैंने बोला कि हाँ हमारे को वहाँ पर ही जाना है। तो $22 की टिकट है, कल 4 बजे तक वैलिड है। हमने तो इतने देर रुकना भी नहीं है, हमने तो वापस ही आना है अभी। हाँ। तो दोस्तों पार्किंग में लगा दी गाड़ी हमने, और ना मौसम थोड़ा ठंडा है, धूप है पर ठंडा है, तो जरा जैकेट वगैरह पहन ली जाए। तो दोस्तों पार्किंग टिकट ले रहे हैं सर। कितने की टिकट है? अभी पता लगेगा। ओके। हाँ जी सर जी, तो कितने की पार्किंग टिकट लिया आपने? तो भाई हमने क्योंकि यहाँ से लेक लुई जाना है, तो मैंने मैक्सिमम सोच लिया कि बैंफ के अंदर ज़्यादा 3 घंटे लगेंगे यहाँ पर इस मार्केट के अंदर, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ फोटो खींची, आइसक्रीम खाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम 8 PM तक रुकते, 12 बजे से या 12:30 से 1 बजे, 8 PM, इट वुड हैव बीन $49, लेकिन क्योंकि हम 3 घंटे की पार्किंग ले रहे हैं, इट इज $21, विच इज फेयर। तो स्वागत है दोस्तों आपका इस खूबसूरत शहर बैंफ में, ब्यूटीफुल नज़ारों के साथ। बहुत खूबसूरत है ये, कांट एक्सप्लेन इट। कोई भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको खुद देखना पड़ेगा ये आके। और अच्छी धूप निकली हुई है, पर टेम्परेचर कितना है मंडी? टेम्परेचर कितना है? 10-12 डिग्री इट्स 8 डिग्रीज पॉजिटिव, पर फील्स लाइक माइनस में है, -1 कुछ है, तो इसलिए ठंड है। तो एक जैकेट की ठंड है, तो जैकेट पहन ली इसलिए मैंने। तो दोस्तों नाश्ता करते हैं, हमारा फेवरेट, हमने पहले भी ट्राइडेंट टेस्टेड है। बहुत ज़्यादा विंडी है तो ये अवॉइड करें। वेरी विंडी, तो विंड के डायरेक्शन में खड़े हो जाते हैं। तो पीछे है टुलुलुस, हम वहाँ जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम बिल्कुल ओवर हो चुका है दोस्तों, अब लंच का टाइम हो गया है, लेकिन भूख लग रही है, पर बहुत भूख लग रही है, तब खाते हैं। तो क्या है ना कि ब्रेकफास्ट हमें होटल में अवेलेबल नहीं था, तो क्योंकि वो ग्रैब एंड गो था और वो इतना कोई ख़ास नहीं था, इसलिए हमने कहा कि यार बेकार में टेस्ट और मनी दोनों वेस्ट नहीं करने। तो अपनी फेवरेट जगह पे चलते हैं, थोड़ा सा वेट करके चल पड़ेंगे, पर खाएंगे वहीं जाके। तो अपना ब्रेकफास्ट आ गया है, मैंने लिया है ऑमलेट, वेजी ऑमलेट, साइड पोटैटोज के साथ। सर जी ने लिया है एग्स बेनेडिक्ट विद एवोकाडो एंड पोटैटोज। मैंने लिया है वॉफल बेनी विद चिकन। हैविश ने लिया है पुटीन, है हैविश पुटीन विद चिकन। शरी यू गॉट टू टेस्ट दैट चिकन जो हैविश करने वाला है, ग्रिल्ड चिकन। वाह, डिग इन करते हैं जल्दी से, क्योंकि हम बस हो गया। फोटो बच्चे कह रहे हैं मम्मी जल्दी करो। चलो खाना खाते हैं दोस्तों। पता नहीं हैविश को क्या दिख गया है, हमारा टाइम वेस्ट कराने के लिए वहाँ जा रहे हैं। क्या बड़ी विंडी है यार, बहुत ज़्यादा हवा है। पता नहीं ये कौन सा एंटीक शॉप है, इसको यहाँ जाना है। वोल्फ एंड बेयर, कहाँ पे जा रहे हैं, है क्या ये, कुछ बताओ तो। ये है कोई
हैविश ने विंटेज शॉप ढूंढ ली है यहाँ पर। विंटेज। हाँ, अब कह रहा मैं देखने जा रहा हूँ, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए मुझे। हाँ नहीं बस पता। इसको बस वही कोई CD, सीडीज, रिकॉर्ड्स, कोई टेप रिकॉर्डर, कोई बूम बॉक्स, बस यही इसने हमारे घर भर रखा है इस चीज़ों से। हमारे जीवन में तो बस यही है। यही है, सही है। शौक है हैविश को ना बहुत ज़्यादा, इसको ना विंटेज चीज़ों का ना बहुत शौक है। तो मैं भी ना एक पॉइंट पे मना नहीं करती इसको। बोलती रहती हूँ पर मेरे को भी अच्छा लगता है कि चल ठीक है, इसका इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है। बोलती मैं इसलिए रहती हूँ, टोकती इसलिए हूँ इसको ताकि ये लिमिट में रहे, ओवर खर्चा ना कर दे। दिस इज कैनेडाज आइसक्रीम और इस शॉप का नाम है काउज। लेट्स गो इन। Nuts? Peanuts. Not sprinkles, right? थैंक यू। मस्त आइसक्रीम। मैंने लिया आइसक्रीम संडे, हैविश ने भी लिया आइसक्रीम संडे। मैंने आइसक्रीम लिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था संडे। सेम वो भी बेचारा, उसे भी कुछ नहीं पता। मैं और हैविश स्मार्ट है। तो दोस्तों अब आ गए हम वापस अपनी गाड़ी में और अब हम जा रहे हैं लेक लुइस की तरफ और लेक लुइस देखेंगे। तो देखते हैं कि जमी हुई है कि भाई पिघली होगी इस बारी, जात के देखते हैं वैसा कलर देखने को मिलेगा कि नहीं, पर मुश्किल ही है, मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। पर ठीक है, मौसम अच्छा है। इतना ज़्यादा विंडी हो गया है, बहुत ज़्यादा ऐसी हवा चल रही है, खड़ा होना मुश्किल है और ठंडी हवा है बहुत, तो उस वजह से ठंड लग रही है। 8 डिग्रीज है पॉजिटिव, काफ़ी ठंडा हो रखा है। सीरियसली धूप तो है वही धोखे वाली, पर ठंडी लग रही है। अगर हवा ना हो ना बढ़िया हो जाएगा बहुत, पर हवा बहुत तेज है। तो चलो चलते हैं लेक लुइस की तरफ। यहाँ से 38 मिनट्स का रास्ता है, 57 किलोमीटर्स। हाँ। सो वी मूविंग टुवर्ड्स लेक लुइस। हम इस स्पॉट पे पहुंच गए हैं। ये देखो बैंफ की एंट्रेंस होती है यहाँ से, इसमें बैंफ का लिखा हुआ है नाम। यहाँ पे फोटोग्राफ करवाएंगे हम। राहुल जी खड़े हो गए पोज बना के। ऐसी ब्यूटीफुल ड्राइव नहीं हो सकती, जबरदस्त है, जबरदस्त। मैं बीच बीच में क्लिप्स वगैरह डाल रही हूँ, आप भी देखो। एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता इसको। हाँ, मतलब ये एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है, ये खुद एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। इतनी खूबसूरती। बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों खूब बर्फ है इधर तो, और लेक लुइस जो है वो जमी हुई है। और ये है यहाँ का बैंफ का सबसे महंगा होटल फेयरमाउंट। इससे पूरा व्यू आता है लेक लुइस का। तो इस बार भी जमी हुई है ये, हमने सोचा था सब जगह से हो गया है क्लियर, तो यहाँ से भी हो गया होगा, पर कोई बात नहीं, व्यू तो है ही है ज़बरदस्त। हाँ, मतलब और प्यारा तो है ही है ये दृश्य, जितनी बारी देख लो उतनी बारी कम। मैजिकल है, मैजिकल। बर्फ हो या ना हो, पर वो जो टर्कोइश कलर का पानी होता है ना, वो मेरे ख्याल जुलाई अगस्त में ही होता है। कभी ऐसे ही ना किसी दिन ऐसी ट्रिप पे करते हुए आ जाएंगे। 2 दिन लगा के सिर्फ यहाँ का वो लेक लुइस देखने के लिए आना है मुझे, पिघली हुई। तो लेट्स डू इट। हाँ किसी वीकेंड में कर लेंगे। हाँ कर सकते हैं। दोस्तों नज़ारे लो आप भी, कितना सुंदर है ये, बहुत ही प्यारा। वाह यार, ये ऐसे जैसे ना यूं पहाड़ ऐसे आते हैं और ये बीच में से दिखता है ये पानी सारा। ये जी हैविश और महिम का फोटो सेशन चल रहा है।
साथ साथ लड़ रहे हैं, साथ साथ फोटो सेशन चल रहा है। वो उसे कुछ बोल देता है, चुभने वाली बात वो उसे बोल देता है, बस यही चलता रहता है इन दोनों का। हाँ जी, हाँ जी, मज़ा आ रहा है यहाँ बैठ के। सामने क्या व्यू है यार शैली। लवली, बहुत ही सुंदर। तो चलो दोस्तों, वापस चल रहे हैं अब हम कैनमोर। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. यहाँ पर है एक, मैंने देखा। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं घर घर नहीं, होटल पे, रूम पे वापस आ गए। और मैं देख रही थी बाहर, कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है, सुंदर सुंदर। और अभी थोड़ी देर कुछ खाने वाने जाएंगे, अभी तो थक गए हैं। तो लेक मोरेन हम नहीं गए क्योंकि वो भी जमी हुई है। और लेक लुइस हम देखा है, वो भी जमी हुई है। तो सीधा नहीं गए खाने के लिए, मुझे ना अपनी शर्ट भी चेंज करनी थी क्योंकि मैंने अपनी शर्ट को भी आइसक्रीम खिलाई है। ये देखो तो इसलिए मुझे जैकेट बंद करके पहन के रखनी पड़ रही थी, तो वो भी चेंज करनी है और फिर चलेंगे खाने पीने। तो ऐसा है कि मेरा फ़ोन भी थोड़ा बंद हो गया था बीच में क्योंकि चार्ज नहीं था, तो चार्ज किया है थोड़ा फ़ोन को। फिर मैंने कहा रूम पे पहुंच के आगे का आपको बताते हैं सीन क्या है। तो बस अब हम आज तो बस डिनर के बाद भी कॉल इट अ डे, और उसके बाद टुमारो मॉर्निंग हम जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने यहाँ से जाना है सीधा ड्रम हेलर। तो ड्रम हेलर में हमारा होटल बुक है और आपको दिखाते हैं हम कौन से होटल में ठहरने वाले हैं। तो ड्रम हेलर पहुँचेंगे और आपसे फिर बात करेंगे। तो दोस्तों कोशिश करेंगे सुबह जल्दी जाने की, अगर ये साहब जल्दी उठ के रेडी हो जाएंगे तो ऐसा है जी, इन सब ने धरती माँ की कसम खाई थी कि हम इंडियन खाना तो खाएंगे नहीं, ठीक है, बाहर आके। मैंने पहले ही बोल दिया था हम कल ही ढूंढ रहे होंगे शाम को इंडियन खाना। अभी ये ढूंढ रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी, और ढूंढ लिया है इन्होंने। तो क्या करें भाई, मजा नहीं आ रहा। खाया खाना, कल भी ड्रेक पब हम गए थे, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है सारा, तो आप देखना जरूर। और अच्छा था, नॉट बैड, अच्छा एक्सपीरियंस था। और किसी ने हमें होटल में बताया कि उससे और भी अच्छा एक पब है यहाँ पे, ब्रिजेट पब, ब्रिजेट, बहुत अमेजिंग, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। पर कल हमने वही फिश एंड चिप्स, पुटीन और नाचोस और क्या था, अनियन रिंग्स और वही गार्लिक ब्रेड चीज वाली और तो ड्रिंक्स वगैरह आज ना हो पाई। तो हमने कहा नहीं यार, खाना खाएंगे प्रॉपर जाके। आज ये वापस आ गए दाल मखनी पे एक ही दिन में, तो वो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे होएगा नहीं, खाना कंप्लीट नहीं हो सकता। तो लेट्स गो, लेट्स तो मैंने ले लिए जो एक्सपीरियंस लेना था। अब अपने डेली रूटीन जो है भाई, हम तो वही खाएंगे ना, पक जाता है बंदा। अपन तो एक दो बार कोई ऐसी चीज खा ली, अगर दिन में 2 बार भी ऐसा कुछ खाना खा लिया तो बस हो गया अपना। सुबह हमने वही प्रॉपर फैंसी ब्रेकफास्ट किया और अपना आइसक्रीम खा ली। लेकिन ब्रेकफास्ट खा के मजा वो वाला यार, वो हमारा फेवरेट है, वो आपके यार टुलुलुस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लगता है। अपनी अपनी चॉइस होती है, तो हम आपको जो अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं वही बताते हैं, और पिक्स के जरिए। और वैसे भी आप जब कभी रेस्टोरेंट जाते हैं किसी, तो उसकी रेटिंग देख के ही जाते हो ना, रिव्यू पढ़ के ही जाते हो ना। खाना तो वो पहले आपको टेस्ट कराते ही नहीं है कि आइए भाई साहब खाना खा लीजिए, उसके बाद हमारे रेस्टोरेंट में आइएगा, तो ऐसे नहीं होता। तो हम बस वही बता सकते हैं, रेटिंग वाला ही हिसाब है कि हम भी उनको एक रेटिंग, एक रिव्यू आपको दे सकते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, हम अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकते हैं। तो हमारी बात पे ना जाए, अपनी अकल लगाए। स्प्राइट क्या, व्हाट स्प्राइट? सीधी बात नो भगवान, सीधी बात नो भगवान। तो ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अभी कहीं खाना वाना खाते जाके। तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग, सामने जा रहे हैं रोरिंग रोल्स, द रोरिंग रोल्स इंडियन बिस्ट्रो। तो लेट्स सी कि वहाँ पे हमें क्या मिलता है। इंडियन खाना ही मिलेगा। तो मॉडर्न इंडियन का समझ नहीं आया क्या है, अंदर जाके देखते हैं। मे बी फ्यूजन होगा, कुछ फ्यूजन बेस्ड डिशेज होंगी, लेट्स सी।
तो दोस्तों हम लोग गए रेस्टोरेंट में, इसमें द रोरिंग रोल्स मॉडर्न इंडियन बिस्ट्रो, और हमने एंटर किया। मेरे को एंटर करते ही इतना अच्छा वाइब आया क्योंकि इतनी प्यारी डेकोरेशन थी उनके अंदर। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, खाना बहुत ही टेस्टी था, प्रेजेंटेशन वाज वेरी नाइस और टेस्टी खाना था, स्वाद था खाने में और हमें बड़ा ही पसंद आया। तो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और रोरिंग रोल्स में ज़रूर जाना अगर कैनमोर आए तो, और प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रॉम कैनमोर।